हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में साइंस के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन बिहार के बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, किसमें करती है? सीधी रेखा में करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन होगा? समतल होगा या तो उत्तल होगा। समतल होगा या तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। अगला क्वेश्चन चलिए। दर्पण का सूत्र है। क्या है? दर्पण का सूत्र है तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा? 1/f होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो किसका होता है? अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। जिसमें v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है? वस्तु दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है? किसी कार के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है? यानी हेडलाइट में तो किसका किया जाता है? यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे अवतल होगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है किसी अगला क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। यदि बोल दे किसी कार के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो क्या ली जाती है? ऋणात्मक। क्या ली जाती है? ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है, किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं तो किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? किसका होता है? अवतल का। किसका होता है? अवतल का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्ता तिर्य्या के बीच संबंध है तो क्या है? एफ बराबर आर बाई टू का संबंध है। एफ बराबर आर बाई टू का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो किसका होता है? समतल या उत्तल का। समतल या उत्तल का। समतल या उत्तल का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसमें होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की उपेक्षा होती है तो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है। तो ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक हीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। यदि दर्पण में पूछ दे लेंस में होगा m बराबर v/u, दर्पण में पूछ दे आवर्धन बराबर, तो m बराबर क्या होगा? -v/u होता है। ये किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। ये किसके लिए होता है? लेंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान होता है sin i बटे sin r होता है। क्या होता है? sin i बटे sin r होता है। sin i बटे sin r होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अगला नंबर क्वेश्चन है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल को। किसको बोलते हैं? अवतल को। यदि अभिसारी लेंस बोले तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल को। और अपसारी बोले तो अवतल को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है शब्दकोश को छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/f होता है। ये किस में होता है? मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है। हमको सवाल किस में दिया है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए फार्मूला होता है P बराबर 100/f। ये किस में होता है? सेंटीमीटर में। किस में होता है? सेंटीमीटर में। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? क्षमता निकालना है। तो 100 बटे फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 कट जाएगा। बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +5 डायोप्टर होगा। क्या होगा? 5 डायोप्टर होगा। यदि P बराबर मीटर में दिया रहे तो P बराबर क्या होगा? 1/f होगा। सेंटीमीटर में दिया रहे तो P बराबर होगा 100/f सेंटीमीटर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? मिट्टी का। किसका नहीं किया जाता? मिट्टी का। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है?
तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने हैं? दो नियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है? किनारे की उपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारे की उपेक्षा, किनारे की उपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच। कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच रहती है। कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच रहती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।